बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी गर्ल्स, हमारा थोड़ा सा HTML से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब जिससे हम वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद हमने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स कह लें या फिर उनके एलिमेंट्स देखे। उसके बाद हमें बात की थी कि उस एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से मेन बॉडी और मेन टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने जब अपनी वेबसाइट को बनाना है, ठीक है, तो HTML की कुछ कोडिंग के थ्रू हम बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमें आइडिया है कि स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है। इन द मिडल देयर इज़ अ लैंग्वेज जिसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं उन वर्ड्स को, चाहे वो जो भी हमारा बिजनेस प्लान है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप में से किसी एक की भी प्रोजेक्ट की बात करूँ, किसी एक का प्रोजेक्ट था, क्या था, एथलीट का था कि उन्होंने कुछ एथलीट से रिलेटेड को बिज़नेस फूड आइटम्स ना उनके लिए बनाई। सो जो भी आपने अपने बिज़नेस आइडिया रखना है वो आपका मेन हेड हो जाएगा वेबसाइट का नेम से। ठीक है, वो आपके सर्च बार के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के राइट टॉप पे आपके पास वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ की फॉर्मेटिंग होती है। टाइम्स न्यू रोमन में करना है, कैलिब्री फॉन्ट में करना है, हेडिंग 1 में करना है, लेवल 1 पे करना है, लेवल 2 पे करना है। पैराग्राफिंग कौन सी होगी, आइदर इट इज़ बोल्ड, आइदर इट इज़ इटैलिक। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं कि अब आपने अपनी वेबसाइट की चीज़ें बना ली हैं, आपने राइटअप कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट हाउ टू फॉर्मेट योर वेबसाइट। उसकी फॉर्मेटिंग के लिए भी आपके पास कुछ कोडिंग है। आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट पे चीज़ को हाईलाइट करके बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक नहीं कर सकते। ठीक है, for this purpose you have to make that coding as well. You have to return to the notepad C++ and उस पर आपने अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद जो भी कोडिंग करेंगे, इन रिटर्न आपकी वेबसाइट वो चीज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एम्फसाइज्ड और सुपर टेक्स्ट जो भी चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो चीज़ वहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, अब उस फॉर्मेटिंग के को फॉर्मूलाज क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। दो तरह में क्या फार्मूलाज हैं, कुछ हम आज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हम इन द नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट हेडिंग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। ठीक है, हर एक का स्पेशल मीनिंग है। मोस्टली तो आपको पता होगा, जो आप लोगों ने वर्ड यूज़ किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उनको आपको पता होगा बोल्ड किसे कहते हैं। बोल्ड का मतलब है कि आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, हाईलाइट हुआ हुआ टेक्स्ट जहाँ पे एम्फसाइज्ड ज़्यादा हो, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए हम बोल्ड यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट देन कम्स इटैलिक। इटैलिक हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आप एक ही लाइन में उस स्पेसिफिक वर्ड को एम्फसाइज़ करना चाह रहे हो ना, तो उसको हम इटैलिक कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा ये लफ्ज़ ना मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो बजाय इसका मैं बोल्ड करूँ, मैं उसको ज़रा इटैलिक फॉर्म में लिख दूँ ताकि उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन हो जाए उस लाइन के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जब हम कोई मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथमेटिकल रेशियोज़ की, जाए x/2, ठीक है, x की पावर 2, पावर जो होती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो अंडर पावर होती है उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है, वर्ड यूज़ करना है, तो सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। इसकी भी कुछ कोडिंग है। ठीक है, अब हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का पार्ट देख लेते हैं कि इनकी कोडिंग कैसे होगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। नंबर 1 इज़ बोल्ड। नेस्टेड के अंदर आप लोगों ने बी लिख देना है, दैट इज़ बोल्ड टेक्स्ट। इसकी कोडिंग ये है। देन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसे सेपरेट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का मतलब है आपने कोई सेपरेट चीज़ लिखनी है पैराग्राफ से रिलेटेड, देन देयर इज़ अ वर्ड स्ट्रॉन्ग। आपने वो चीज़ वहाँ लिख देनी है और वो भी वहाँ पे और डिसाइड कर देगा कि ये इंपॉर्टेंट थे, ये टेक्स्ट कहाँ आएगा। Then comes italic, there is a coding nested I. Then emphasized text. Now girls, emphasized text is just like the italic text, but the italic text का मतलब ये है कि आप अपनी एक ही पैराग्राफ की जो लाइन है उसमें एक वर्ड को एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसको इटैलिक कर दिया, सिंपल। लेकिन जो एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है, इसका मतलब यह है कि आप एक की बजाय 3-4 वर्ड्स को इकट्ठे साथ एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। एम्फसाइज टेक्स्ट का मतलब है कि आप यू कैन से, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फ्रेज़ लिखना है, ठीक है, तो मैं उस पूरे फ्रेज़ को अपने एम्फसाइज टेक्स्ट के अंदर लिखूँगी और वो चीज़ इटैलिक हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इटैलिक टेक्स्ट एंड एम्फसाइज टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट में हम
कोई भी लाइन भी लिख दें तो इटैलिक हो जाएगी, लेकिन एम्फसाइज है वो इटैलिक के साथ साथ एक सेपरेट जो है ना इम्पॉर्टेंट हाईलाइट हो जाएगी, तो उनको आइडिया हो जाएगा ये टेक्स्ट एम्फसाइज्ड है या ये टेक्स्ट इटैलिक। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों कोडिंग में। लेकिन इटैलिक टेक्स्ट वहाँ यूज़ होता है जब आप पैराग्राफ में कोई एक नॉर्मल बात को हाईलाइट करना चाह रहे हो, लेकिन एम्फसाइज टेक्स्ट वहाँ यूज़ करना है आप लोगों ने जहाँ पे आप कोई फ्रेज़ यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपने कोई अपनी बात जो है ना वो बहुत आपको लगता है कि ये फ्रेज़ है या फिर कोई मुहावरा है या फिर ऐसी बात जो आपने कहना चाह रहे हो कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, वो चीज़ आप फिर एम्फसाइज टेक्स्ट में अंदर डालोगे। देन कम्स मार्क्ड टेक्स्ट, देन नेस्टेड है स्मॉलर टेक्स्ट, देन डिलीटेड टेक्स्ट, आपने कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, आपने कोई टेक्स्ट दोबारा ऐड करना है उसके अंदर। इंसर्टेड टेक्स्ट, आपने अगर पैराग्राफ लिख लिया है तो आप भूल गए हैं अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना था, तो उसका तरीका क्या होगा, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट मैंने को बताया है कि अब आपने कोई पावर लगानी है, ऊपर लगानी है, तो आपके लिए सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट यूज़ होगा, SUP नेस्टेड। एंड सबस्क्रिप्ट के लिए अगर आपने कोई एक्स की बार नीचे लगानी है तो उसके लिए आपको वो जो है वो SUB नेस्टेड का कोड यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। नाउ वी विल सी ऑल दिस एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जी देख लेते हैं, उन्होंने बोल्ड की बात की। इफ़ यू वांट टू बोल्ड एनी एलिमेंट, आपने नेस्टेड बी के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड की जगह आपने अपनी कोई पैराग्राफ को लाइन लिखनी है, कोई वर्ड लिखना है। ठीक है, इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ पैराग्राफ, सॉरी इट कैन बी अ लाइन। ठीक है, एंड स्टार्ट टेक्स्ट बी हो गया नेस्टेड, एंड टेक्स्ट स्लैश भी होता है, आपको याद है, आपने इसको लिख के एंटर कर देना है। देन हियर यू गो अबाउट द बोल्ड टेक्स्ट। फिर एक गर्ल स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग नेस्टेड में। दिस टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैच स्ट्रॉन्ग से आप उसको एंड करेंगे और आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आके सेपरेट होकर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को एक बोल्ड के अंदर सेपरेटली लिख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कंपेरेबल है, इसी तरह इटैलिक और एम्फसाइज्ड भी कंपेरेबल है। देयर आर लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेस। And third one is girls, this text is italic. If you want to italic the text, if you want to italic a word, आपने I nested लिखना है, then your text, and then you have to end the text, end the tag slash I के साथ, उसके बाद आपका text italic में आ जाएगा। And then comes emphasize text, अगर आपने कोई proverb लिखना है, कोई अपना टैग लाइन लिखनी है, कोई आपने अपनी ही बिजनेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, वर्ड लिखना है जो कि आप क्या चाहते हो कि कंज्यूमर जो है, जो आपका यूज़र है, वो उसको देखकर अट्रैक्ट हो, तो वर्ड में आप एम्फसाइज करके वो एक सेपरेट टेक्स्ट में लिख सकते हो। उसी तरह आपके यहाँ HTML स्मॉल एलिमेंट, अगर आपको चाहते हो कि सारे कैप्स लॉक ना हो, स्मॉल आइटम स्मॉल टेक्स्ट हो, तो उस टेक्स्ट को आपने कॉपी यहाँ पे कर देना है। ठीक है, लिख देना है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो इधर लिख दें और स्टार्ट और एंड टेक्स्ट हो जाएगा। एंड देन द HTML मार्क एलिमेंट, अच्छा जी, अच्छा एक ही लाइन के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर इफ़ यू वांट टू मार्क अ टेक्स्ट, तो उसका क्या तरीका होगा, स्टार्ट नेस्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, जो आपने जिसमें चीज़ को इटैलिक करना है या इस चीज़ को भी आपने बोल्ड करना है या हाईलाइट करना है। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मार्क नेस्टेड मार्क मिल्क, इट मीन्स यू आर मार्किंग मिल्क एज अ स्लैश मार्क टुडे एंड पैराग्राफ। तो इसके अंदर दो तरह के आप लोगों ने ये काम चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ को मार्क कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ आपने इटैलिक करनी है, बोल्ड करनी है, या फिर इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना है। ठीक है, तो आपके शुड ये चीज़ आपकी फिर मार्क हो जाएगी। HTML डेल एलिमेंट, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ टेक्स्ट, और आपको गलती से डिलीट हो गया या आप डिलीट करना चाह रहे हैं इंटेंशनली, तो उसका है कि जो आपने चीज़ लिखी थी उसको आप डेल कर दें। उसका है स्टार्टिंग पे जहाँ जो भी आपकी पैराग्राफ है और जो भी आपका स्टार्ट है एंड टैग हमेशा आपने लोगों ने लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा जी, डेल में अगर चीज़ बता दो, जो चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसके रिप्लेस में कुछ ना कुछ तो लिखना चाहेंगे ना। ठीक है, माय फेवरेट कलर, आपने पैराग्राफ में लिखा माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, सो आप ब्लू की जगह रेड लिखना चाह रहे थे तो आपने डेल कर दिया ब्लू को, और साथ में नेस्टेड स्लैश डेल के साथ आपने उसको कंप्लीट कर दिया, और आपने उसको रेड कहा कि उसको चीज़ का रेड आना चाहिए।
ठीक है। एंड टैग, स्टार्ट टैग इज़ मस्ट इन एवरी कोडिंग, चाहे आप स्टार्टिंग में करें चाहे आप मिड में करें। देन कम्स INS, इट मीन्स इंसर्टेड टेक्स्ट, अगर हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है उसके अंदर ही, ऐड के अलावा इंसर्टेड करनी है तो उसका है स्टार्ट टैग इज पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के अंदर आपने अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, आपका स्टार्टिंग का टैग P एंड देन एंडिंग का टैग P, ये हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया। माई फेवरेट कलर इज़ डेल, जो हमने ब्लू किया था, मैंने कहा था उसकी जगह इंसर्ट कर दिया रेड, उसके बाद हमने इंसर्टेड रेड कर दिया, ठीक है। इंसर्टेड के भी स्टार्टिंग का है जो टैग, ठीक है, और एंडिंग टैग मैंने उसको लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। देन कम्स द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इफ़ यू वांट कि आप अपना जो है जो टेक्स्ट है वो सबस्क्रिप्ट लेकर आए, यानी कि H, यानी एग्जाम्पल दी H2O, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि आप जो पावर है किसी भी चीज़ की H2O लिखना चाह रहे हैं तो जो 2 है वो आपका नीचे आए तो आप उसके लिए ये टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इफ़ यू वांट एक्स जो है आपका ऊपर आ जाए, यानी कि पावर की जो है एक्स की पावर आ जाए तो ऊपर आ जाए, उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसकी कोडिंग ये होगी। अच्छा जी, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अंडरलाइन है और अनआर्टिकुलेटेड टेक्स्ट है, वो हम फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन कोडिंग को अच्छी तरीके से आप देख लें और कोई भी इशू तो मुझे क्वेश्चन पूछ लें।